नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के फुलवरिया ग्राम सभा में और यहाँ पर पड़ताल करने पहुँचा हूँ एक गौशाला का जो ग्राम प्रधान संचालित कराता है। आइए यहाँ की स्थिति आपको दिखाता हूँ, किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है और गौ माताओं की सेवा किस तरह से की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्दियों का मौसम तेजी से बढ़ रहा है। गौशाला में किस तरह का व्यवस्था किया गया है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा और मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि सर्दियों का मौसम तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गायों की सेवा करने के लिए और सर्दियों से बचने के लिए हर गौशालाओं में किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए और वहां पे जाकर मुआयना करके सही व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कोशिश करें। इस समय मैं पहुंचा हूं फुलवरिया ग्राम सभा के गौशाला पर। यहां पर देख रहे हैं पहाड़ जैसा भूसे की व्यवस्था गाय माताओं की सेवा के लिए की गई है। एक तरफ भूसा रखा हुआ है तो दूसरी तरफ पुआल रखे हुए हैं जो ग्राम प्रधान कहीं से भी व्यवस्था कराए हैं। और मैं आपको अब धीरे धीरे गौशाला में लेके चल रहा हूं और वहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह की व्यवस्था यहां पे है। सर्दियों का मौसम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ठिठुरन बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है। ऐसे में गायों की सेवा करने के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किया गया है, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यह गौशाला है फुलवरिया ग्राम सभा का। यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा संचालित किया जाता है। इस गौशाला में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं गायों को खिलाने पिलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, तो तस्वीरों में देख सकते हैं। साफ सफाई में अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। और यहाँ पे गायों की सेवा और चारा के लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ पे देख रहा हूँ कि लग रहा है ग्राम प्रधान भी हैं शायद। और यहाँ पे जो सेवक हैं, गौ सेवक को गायों को चारा दे रहे हैं। भैया बच के यार, तुम मेरी तरफ मत आना भाई, थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं भी चन्नी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे गाय देखिए किस तरह से चारा खा रही हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा मुझे भी बचना है। भाई प्रधान जी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे देखिए एक तरफ नमक का छिड़काव हो रहा है, दूसरे तरफ पशु आहार का यहाँ पे वो हो रहा है और गाय अपने भोजन में मगन है। और यहाँ पे एक सांड महाराज थे जिनको देखकर मुझे भी डर लगा कहीं अटैक न कर दें। तो भैया गौशाला का खबर दिखाना भी बड़ा डर लगता है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, ये है गौशाला की चन्नी। और यहाँ पे गायों की किस तरह की व्यवस्था है देखरेख के लिए। ये गौ सेवक देखिए किस तरह से गायों की सेवा में लगे हुए हैं और वैसे होनी भी चाहिए। गौ माता है, जहाँ एक तरफ सरकार गायों की सेवा के लिए जिस तरह से अभियान चलाई हुई है, जो आवारा पशु जो हमारे किसान भाई ही छोड़ देते हैं, उन पशुओं को गौशालाओं में रख के यहाँ पर सारी व्यवस्था की जाती है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समरसेबल पंप लगा है और किस तरह से गायों को पानी पीने की व्यवस्था है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एकदम साफ सफाई के साथ पूरी पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गायें खाकर पेट भर गया है तो फील्ड में घूमकर अपना आनंद ले रही हैं। और यहाँ पे ग्राम प्रधान भी हैं हमारे साथ, गायों की सेवा में ये भी लगे रहते हैं। और आइए उनसे कुछ जानते हैं कि भाई किस तरह से गायों की सेवा की जा रही है और सर्दियों में गायों को किस तरह से ठंडी से बचाएंगे, क्या व्यवस्था इनकी है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आज आपके गौशाला में आया, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी दिखी और आपके जो गौ सेवक हैं यहाँ पर अच्छी तरह से गायों की देख रेख कर रहे हैं। अभी सर्दियाँ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में गायों को सर्दी से बचने के लिए क्या इंतजाम किया गया है? हमने चारों तरफ पन्नी लगवा दिए हैं। हमारे जो केयर टेकर हैं ये लोग अच्छे से देखभाल करते हैं। योगीनाथ महाराज जी की सब देन है। अच्छे से यहाँ पाल पोस कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय से पैसा आता है, समय से डॉक्टर लोग आते हैं। कोई दिक्कत होती गौ को फोन करते हैं, तुरंत उपचार होता है। और जो भी हकीकत है आपके सामने है, देख लीजिए। कई गौशालाओं में देखा गया है कि पशु बीमार हो जाते हैं और उन पशुओं के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं, उनको खोदते हैं। आपके गौशाला में ऐसा तो कहीं कुछ नहीं नजर आया?
खुद देख लीजिए जो भी है हकीकत। अब आप आए हुए हैं तो आप देख लीजिए जो भी है हकीकत। नहीं, हमारे एक भी पशु नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, आपके पशु तो यहाँ पे स्वस्थ है और सारे मजबूत भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं भी देखा, चारा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, भूसा और पुआल भी काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पड़ी हुई है। और आपके यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से कि गौशालाओं में किस तरह की व्यवस्था हो तो और अच्छे से गायों की सेवा हो सकती है? बाउंड्री होना चाहिए यहाँ, बाउंड्री की व्यवस्था नहीं। हमारा ग्राम सभा छोटा है इसलिए हम बाउंड्री नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ बाउंड्री की जरूरत है और एक चन्नी की जरूरत है, स्ट्रा में चाहिए और एक भूसा घर चाहिए। हमारा भूसा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक साल में कम से कम 10, 20, 25 कुंटल भूसा हमारा ऐसे ही उड़ जाता है, पानी से भीग जाता है बस, और हमको कुछ नहीं है। इस समय कितनी गायें हैं आपके गौशाला में? 106 गायें हैं। और कितनी क्षमता की गौशाला है? ये तो 65 गांव की माने चन्नी बना हुआ है, डबल चन्नी चाहिए। और बोले हैं वीडियो साहब भी बोले हैं कि हम आपको व्यवस्था कर रहे हैं चन्नी और भूसा घर का। नहीं तो मैं इस खबर के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों को और खंड विकास अधिकारी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे गायों की सेवा करते हुए हमने देखा, बड़ी खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से गौ सेवकों को प्रोत्साहन राशि देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि गायों की अच्छी से सेवा हो। चूंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का स्वरूप दिया गया है, ऐसे में अगर कोई सेवा कर रहा है तो वहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी व्यवस्था कराए। और यहाँ पे जिस तरह से देखे, एक ही चन्नी आपको नजर आ रही है, 65 गायों की क्षमता वाली यह गौशाला, 100 गाय पर यहाँ पे गाय हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाय पुआल खा रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं तो पूरी है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कुछ और व्यवस्था की जरूरत है जो खंड विकास अधिकारी महोदय यहाँ पे करा सकते हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे खंड विकास अधिकारी जी को एक चन्नी बनवाने की और बाउंड्री बनवाने की बात कही गई है। चूंकि इनका ग्राम सभा छोटा है इसलिए बजट इनका कम है, जिसकी वजह से ये न तो बाउंड्री करा पा रहे हैं और न चन्नी बनवा पा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना होगा और ऐसे छोटे ग्राम सभा की गौशालाओं को पूरा चारों तरफ से सुरक्षित करना चाहिए। चूंकि अगर यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनी हुई है तो निश्चित है कि गाय रात में अचानक निकलकर बाहर भी चली जाती होंगी, जिसकी वजह से आसपास के किसान नाराज भी होते होंगे। तो प्रधान जी ये बताएं कि क्या गाय रात में ऐसा तो नहीं होता कि निकल के बाहर चली जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तार का ब्रिकेडिंग लगा हुआ है चारों तरफ से, कभी कभी तोड़ के निकल जाती है थोड़ा। तो सुना आपने वीडियो साहब, तार की बैरिकेडिंग की जा चुकी है, लेकिन कभी कभी तार को तोड़ के ये गायें निकल जाती हैं। गाय तो सीधी होती है, लेकिन जो नर सांड हैं, जिसको हम गोवंश के रूप में, सांड के रूप में जानते हैं, तो वो काफी ढीठ होते हैं और ऐसे में वो तार को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के किसानों का कुछ क्षति हो जाता है और उसका उलाहना, उसका आरोप प्रधान को सुनना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ की व्यवस्था पूरी कराई जाए। मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पे व्यवस्था की। तो आप देख सकते हैं गाय की सेवा करने वालों के लिए वहाँ पे पूरा एक आवास दिया गया है। उस आवास में गौ सेवक रह के गायों की सेवा करते हैं और यहाँ पे साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था है। सर्दियों से बचने के लिए चन्नी को चारों तरफ से पन्नियों से घेरा जा चुका है, लेकिन 65 गायों की इस चन्नी में इस सर्दी में शायद सारे गाय नहीं समा पाएंगी, जिसकी वजह से ठंड के कारण उनको परेशान भी होना पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।